हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को। और अगर तुम लोगों को याद होगा, जो हम लोग का फर्स्ट लेक्चर था, उस लेक्चर में हम लोग ये वाला डायग्राम के बारे में डिस्कस किए थे ना। उस दिन हम लोग क्या क्या कवर किए थे। पी बाई क्यू के रूप में किस तरह से नंबर को लिखा जाता है, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़े थे, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़े थे और पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़े थे। इसको कवर करने के बाद हम लोग क्या किए थे, प्रश्नावली 1.1 को भी कवर किए थे, है कि नहीं। तो ये वाला मेरा पार्ट क्या है, ये वाला मेरा पार्ट क्या है, पूरी तरह से कवर है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दशमलव इस वाले पार्ट को, और इसमें क्या क्या है, शांत और अशांत। जब ये वाला पार्ट मेरा कवर हो जाएगा ना, और हम लोग के पास टाइम बच जाएगा, तो हम लोग अपरिमेय संख्या को भी डिस्कस करेंगे। और जब दोनों कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, साथ में प्रश्नावली 1.2 और 1.3 का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। फिर तो जल्दी से हेडिंग डालो। देखो ये वाला पार्ट तो कवर हो गया है, इसको कवर करना है, तो जल्दी से हेडिंग डालो, शांत दशमलव। हो सकता है बैकग्राउंड में तुम लोगों को साउंड आ रहा होगा, तो इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि आज वीडियो थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक क्या था, मेरा फर्स्ट टॉपिक था शांत दशमलव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझो। जब हम लोग कोई नंबर को किसी नंबर से भाग देते हैं, ठीक, क्या बोले, जब हम लोग कोई नंबर को किसी नंबर से भाग देते हैं और अगर शेषफल में मेरा जीरो आ जाए, मतलब कि पूरी तरह से कट जाए, तो फिर उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस नंबर को हम लोग बोलेंगे शांत दशमलव। आया समझ में? नहीं आया है तो देखो एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1/4। 1/4 मतलब क्या हुआ कि 1 को डिवाइड देना है 4 से। तो एक बात बताओ, क्या कभी भी एक 4 से डिवाइड हो पाएगा क्या? तो आंसर है नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, जब नहीं डिवाइड होगा तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 0, लेकिन डिवाइड तो फिर भी करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट लिए तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। अब 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, या तो 10 आ जाए या फिर 10 से कम आ जाए, तो आंसर मेरा क्या आएगा, 2। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8। अब क्या करेंगे, माइनस। तो देखो जब 10 में 8 को माइनस करेंगे तो मेरा कितना बचेगा, 2। क्या यहाँ पे मेरा शेषफल 0 हुआ, नहीं हुआ, तो फिर और एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो पॉइंट लेने के बाद मैक्सिमम 2 जीरो ले सकते हैं, तो एक 0 तो यहाँ ले लिए, तो एक और 0 यहाँ पे लेंगे। फिर से 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, या तो 20 आ जाए या फिर 20 से कम आ जाए, तो आंसर है मेरा 5 टाइम्स। तो 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 0। जैसे मेरा 0 आ जाए, मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, मतलब अगर मेरा 0 आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा 1/4 है ना, इसका आंसर कितना आया, 0.25। अब जैसे 0 आया है तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, शांत नंबर, शांत दशमलव। क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। क्यों? क्योंकि ये मतलब कि ये जो डिवाइड किया है ना, एक पॉइंट तक जाकर के क्या हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे। आया समझ में? नहीं आया है? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे कि क्या ले लें, 5/8। क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को 8 से डिवाइड देंगे, तो क्या 5 को डिवाइड, मतलब 5 8 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0। 0 लिखे के बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे, पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब मेरा डिवाइड हो जाएगा, तो 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि मेरा या तो 50 आ जाए या फिर 50 से कम, तो आंसर में मेरा कितना आएगा, 6। 8 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। माइनस करेंगे, कितना आ गया यहाँ पे, 20। पॉइंट लिए थे तो एक और 0 ले सकते हैं।
8 का टेबल अब कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 16। फिर क्या करेंगे यहाँ पे माइनस, 20 में 16 माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 4। अब देखो जनरली हम लोग तो यही पढ़ते हैं कि पॉइंट के बाद में मैक्सिमम 2 जीरो ले सकते हैं, लेकिन जब आगे कट रहा हो ना, जब पूरी तरह से डिवाइड हो रहा हो तो वहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा जीरो ले सकते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या लेंगे, जीरो ले लेंगे। अब 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि मेरा 40 आ जाए, तो आंसर है 5। यहाँ पे कितना आ गया 40, और ये क्या हो गया 0। देखो 0 आ गया ना, 0 आ गया मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा नंबर है 5/8 और इसका आंसर कितना है 0.25, ये मेरा क्या है, एक शांत दशमलव है। आया समझ में कि जो नंबर डिवाइड देने पे पूरा भाग हो जाए और शेषफल मेरा 0 आ जाए तो वैसा नंबर को हम लोग बोलेंगे क्या, शांत दशमलव बोलेंगे। आया समझ में, कॉपी करो। हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट। कितना ले लें, सॉरी 3/5। क्या करेंगे अब, फिर से वही भाग देंगे, ये हो गया 13, ये हो गया 5। तो 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि मेरा 13 आ जाए या फिर 13 से कम आए, तो आंसर है मेरा क्या 2। 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। अब क्या 3 5 से डिवाइड होगा, नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब 5 का टेबल कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 6 बार, तो कितना आ जाएगा 30। अब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0, ये भी कितना आ जाएगा 0। मेरा शेषफल में 0 आ गया। जैसे मेरा शेषफल में 0 आ गया तो ये नंबर कौन सा नंबर 13/5 ये जो नंबर है, ये नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे। अब पूरी तरह से क्लियर है ना, चलो कॉपी करो, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी 3 एग्जाम्पल किए, ये तो वो एग्जाम्पल था जिसको हम लोग डिवाइड करके पता लगा रहे थे कि ये नंबर शांत दशमलव है या नहीं है। क्या बोल रहे हैं, ये जो अभी 3 एग्जाम्पल लिए उसमें क्या देखे हम लोग, तीनों नंबर में हम लोग डिवाइड करके पता लगाए। क्या कोई और तरीका ऐसा हो सकता है क्या जिसको हम लोग बिना डिवाइड किए मतलब कि हम लोग पता लगाएं कि ये जो नंबर है शांत दशमलव है कि नहीं है। तो बिल्कुल एक दूसरा तरीका होता है जिसको हम लोग बिना डिवाइड किए हुए क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि वो नंबर शांत दशमलव है या नहीं है। ठीक, तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ये हो गया पहला तरीका। ठीक, दूसरा तरीका, देखो दूसरा तरीका क्या है, पहले यही तीनों को एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, क्या क्या लिए थे, 1/4, फिर क्या लिए थे 5/8, और क्या लिए थे 13/5। यही नंबर लिए थे ना अभी एग्जाम्पल में। यही तीनों को एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले देखो, अगर कोई भी नंबर इस तरह से आ जाए और बोले कि बिना डिवाइड किए पता लगाओ कि ये नंबर शांत दशमलव है या नहीं है, तो क्या करेंगे, नीचे वाला को पकड़ो, कितना लिखा हुआ है 4। अब 4 का क्या करो ना, गुणनखंड करना शुरू करो। क्या करना शुरू करेंगे, गुणनखंड। तो देखो 2 का टेबल में ये 2 बार में कंप्लीट, फिर 2 का टेबल में ये 1 बार में कंप्लीट। तो मेरा 4 को क्या ले सकते हैं, 2 × में 2, फैक्टर निकल गया। इधर आ जाओ 8, फिर से इसका गुणनखंड करो तो ये हो जाएगा 4, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा मेरा, 2 × में 2 × में 2। यहाँ पे 5 है, 5 का करो तो 5 × में 1, तो 5 का कितना निकलेगा, 5 × में 1। अब ध्यान दो, जिस नंबर में
सिर्फ 2 या 5 फैक्टर हो, क्या बोल रहे हैं, जिस नंबर में सिर्फ 2 या 5 फैक्टर हो तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, वो नंबर शांत दशमलव है। आया समझ में? नहीं आया? देखो 4 का जब हम लोग गुणनखंड किए तो मेरा गुणनखंड में क्या आया, 2 और 2, मतलब सिर्फ यहाँ पे 2 है। 8 में जब किए, 8 को जब किए तो इसमें सिर्फ क्या है, 2 है। और 5 को किए तो इसमें सिर्फ क्या है, 5। इस एक को काउंट मत करना, एक तो हर एक नंबर में होता है, इसलिए एक को काउंट मत करना। तो 5 में सिर्फ क्या है, 5 है। तो याद रखना, जब भी गुणनखंड करते हैं और उसमें फैक्टर कितना आ जाए, 2 या 5 आ जाए, क्या बोल रहे हैं, जब भी हम लोग गुणनखंड करके फैक्टर 2 या 5 निकालते हैं तब हम लोग क्या बोलते हैं, उस नंबर को शांत दशमलव बोलते हैं। आया समझ में? नहीं आया है तो पहले इसको कॉपी करो, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। हो गया? देखो पहला एग्जाम्पल, कितना ले ले, 5/32। क्या बोले, 32 का गुणनखंड करना शुरू करो। दो, ये हो जाएगा 12, नहीं 16 हो जाएगा, 16, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 2, और फिर से 2 से करेंगे ये हो जाएगा 1। मतलब कि 32 का गुणनखंड क्या है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 5 है, 5 लिख दिया। क्या बोले अभी कि गुणनखंड में कितना कितना आना चाहिए, सिर्फ 2 या 5 आना चाहिए। मतलब कि देखो, या तो दोनों अलग अलग होगा या फिर दोनों साथ में आ सकता है, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर आया तो उस नंबर को हम लोग बोलेंगे अशांत। लेकिन अगर सिर्फ 2 और 5 आया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको शांत दशमलव बोलेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे सिर्फ गुणनखंड क्या है, 2 है, तो इसका मतलब अब इसको क्या बोलेंगे, मतलब कि इस वाले नंबर को क्या बोलेंगे, इस वाले नंबर को क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे। आया समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, क्या ले ले, 11/24। 24 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 2 ये हो जाएगा 12, 2 से करेंगे हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 3, और 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1। तो 24 का गुणनखंड क्या है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे गुणनखंड मेरा 2 के अलावा, क्या बोल रहे हैं, 2 के अलावा क्या है, 3। लेकिन शर्त क्या था, या तो सिर्फ 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। यहाँ तो 3 आ गया है। अब जैसे 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाए तो फिर ये वाला नंबर को क्या बोलेंगे, 11/24 को क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। आया समझ में? कैसे कर रहे हैं, आया समझ में? सिर्फ गुणनखंड चेक करो, अगर 2 और 5 है तो शांत बोल दो, और अगर उसके अलावा कोई और नंबर है, 3, 4, 6, 7, 8 कुछ भी नंबर है, सिर्फ 2 और 5 के अलावा, तो उस नंबर को क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव बोलेंगे। समझ में आया? कॉपी करो। हो गया? एक लास्ट एग्जाम्पल, क्या ले लेंगे, 27/80। क्या करेंगे यहाँ पे, 80 का गुणनखंड करो, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, और ये हो जाएगा 5 से 1। तो 80 का गुणनखंड क्या क्या आया, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या आया है, यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 है, इसके अलावा कोई नंबर है क्या, नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम लोग 27/80 को क्या बोलेंगे, एक शांत दशमलव बोलेंगे। अब क्लियर है, अशांत और शांत को
हम लोग बिना भाग दिए किस तरह से चेक करते हैं। फर्स्ट में हम लोग पढ़े कि हम लोग भाग दे करके चेक करते हैं। अगर पूरी तरह से मतलब कि शेषफल मेरा 0 आ जाता है तो हम लोग शांत दशमलव बोलेंगे, और अगर शेषफल मेरा 0 नहीं आता है तो फिर क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। उसी तरह से एक और तरीका था जो बिना भाग दिए वाला था, उसमें क्या करते थे, जो नीचे वाला नंबर रहता था उसका क्या करते थे, गुणनखंड लेते थे। अगर गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाए तो क्या बोलते थे, अशांत। और अगर सिर्फ 2 और 5 आ जाए तो क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। या तो 2 अलग आएगा या फिर 5 अलग आएगा या फिर दोनों साथ में आएगा, लेकिन इन दोनों के अलावा अगर कोई और नंबर आता है तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। आए समझ में? आगे बढ़े, चलो ठीक, कॉपी कर लो पहले, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आप ये तो था मेरा शांत दशमलव के बारे में। शांत दशमलव में बस इतना ही समझना था। अब नेक्स्ट अशांत आवर्ती दशमलव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब ये होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। देखो नॉन क्या लिखा हुआ है, अशांत आवर्ती दशमलव लिखा हुआ है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग का जो शेषफल है ना उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नंबर आएगा, ठीक। क्या बोले कि जो अशांत आवर्ती दशमलव होता है उसमें जो मेरा शेषफल होता है उसमें हमेशा कोई ना कोई नंबर आएगा, और आंसर में एक नंबर के बाद मेरा आंसर क्या होगा, दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा, 2/3 लेते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अगर कोई नंबर इस तरह से दिया हुआ हो और हम लोगों को पता लगाना है कि वो शांत दशमलव है या नहीं है, तो क्या बोलते थे, नीचे में देखो अगर फैक्टर या गुणनखंड मेरा 2 या 5 आए तो क्या बोलेंगे, वो शांत है। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाए तो क्या बोलेंगे, उसको अशांत है। तो देखो 2 और 5 के अलावा है तो ये नंबर क्या है, अशांत है। आ रही चीज़ समझ में, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देखो, 2, 3। अब तुम लोग खुद बताओ, क्या मेरा 2 कभी भी 3 से डिवाइड हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे, 0 लेंगे और उसके बाद क्या लेंगे, पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब 3 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे, या तो मेरा 20 आ जाए या फिर 20 से कम आ जाए, तो क्या होगा मेरा 18। और कितना बार पढ़े थे, 6 बार, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब 20 में 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 2। अब इसको ना हम रेड मार्कर से क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। अभी क्यों कर रहे हैं पता चलेगा आगे, ठीक, बताएंगे अभी को। तो देखो मेरा शेषफल में कितना बच गया, 2 बच गया। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर से 0 लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर से 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, या तो 20 आ जाए या फिर 20 से कम आ जाए, तो क्या हो गया 6, और यहाँ पे क्या आएगा 18। फिर से 20 में 18 को माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 2। फिर से इसको रेड पेन से मार्क कर दिए। अब देखो फिर से मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया, मतलब कि शेषफल मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। तो फिर से क्या लेंगे, 0। फिर से 3 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, कितना बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा 18। फिर से क्या करेंगे, 2। अब ये जो आया है फिर से इसको क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। अब ध्यान समझो, जितना बार हम इसको डिवाइड करेंगे ना उतना बार लास्ट में शेषफल मेरा क्या आएगा, 2 ही आएगा, और इस तरह से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, रिपीटेशन में चला जाएगा। यहाँ पे क्या क्या आएगा, 6 6 6 6 इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा। तो अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है, अशांत आवर्ती दशमलव वो होता है जहाँ पे तुम्हारा जो शेषफल है हमेशा कोई ना कोई नंबर आएगा, और जो तुम्हारा आंसर है ना एक
पॉइंट के बाद वो रिपीटेशन में चला जाएगा, मतलब कि एक ही नंबर बार बार रिपीटेशन में आ जाएगा। जैसे यहाँ तो 2/3 के एग्जाम्पल लिए थे, हो सकता है कोई और एग्जाम्पल में इस तरह से नंबर आए 0.32 32 32 32। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? 32 के बाद फिर से 32 32 32 हो रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.32 और ऊपर में इसको क्या कर देंगे, एक सिंबल लगा देंगे। इस सिंबल को बोला जाता है बार। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग इसमें लगाना चाहें तो क्या लगाएंगे, 0.6 और ऊपर में बार। इसका मतलब क्या हुआ, 6 जो है वो खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। आया समझ में कि क्या होता है अशांत आवर्ती दशमलव, क्या होता है? उसमें जो मेरा शेषफल है उसमें हमेशा कोई ना कोई नंबर आएगा और जो मेरा आंसर है रिपीटेशन में चला जाएगा। मतलब कि रिपीटेशन एक नंबर, मतलब कि हो सकता है 2 नंबर रिपीट करे, हो सकता है 1 नंबर रिपीट करे, हो सकता है 3 नंबर रिपीट करे। मतलब कि रिपीट मतलब कि वहाँ पे क्या होगा, नंबर जो है खुद को क्या करेगा, रिपीट करेगा। आया समझ में क्या होता है अशांत आवर्ती दशमलव? आगे बढ़ते हैं, पहले इसको कॉपी करो, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हो गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है मेरा 3/11। अब देखो क्या करेंगे, इसमें फिर से डिवाइड करेंगे 3/11। क्या 3 11 से डिवाइड होगा? क्या नहीं होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, 0 लेने के बाद यहाँ पर पॉइंट लेंगे और यहाँ पे लेंगे 0। अब 11 का टेबल अगर 2 बार पढ़े तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22। क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरा बचेगा 8। ठीक, अब यहाँ पे 8 पे रेड मार्कर से क्यों मार्क किए हैं, अभी रुको और 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं उसके बाद बताते हैं। अब देखो फिर से मेरा यहाँ पे क्या आ गया, 8 बच गया, तो क्या लेंगे, यहाँ पे फिर से 0 लेंगे। अब 11 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, या तो 80 आ जाए या फिर 80 से छोटा हो, तो क्या हो जाएगा आंसर में 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 77। माइनस करेंगे कितना बचेगा 3। फिर से यहाँ पे क्या लेंगे, 0 लेंगे। फिर से क्या करेंगे, 11 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे और यहाँ पे कितना आएगा 22। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा मेरा 8। अब यहाँ पे रिमाइंडर में, ये वाला रिमाइंडर था इसको 0 करना, यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया 8, तो 8 में मार्क कर दिए। फिर से क्या लेंगे, यहाँ पे 0। 11 का टेबल फिर से कितना बार पढ़ेंगे, 7 टाइम्स पढ़ेंगे, ये मेरा फिर से कितना आ जाएगा 77। माइनस करेंगे ये कितना आ जाएगा 3 आ गया है, अभी भी पूरा नहीं कटा है, तो क्या लेंगे यहाँ पे फिर से 0। फिर से कितना आ जाएगा ये 22, कितना बार में 2 बार में, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 88 आएगा। फिर से इसको क्या करेंगे, मार्क करेंगे। अभी भी मेरा नहीं कटा है तो क्या लेंगे 0। फिर से 11 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 77। माइनस करेंगे कितना बचेगा 3। तो तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है कि हमेशा रिमाइंडर में कोई ना कोई नंबर आ रहा है, और मेरा यहाँ पे ये जो आंसर वाला है ये 0.27 के बाद क्या हो गया, रिपीट में चल गया। मतलब कि 2727 क्या कर रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है कि नहीं। अब ध्यान से समझो, ये तो समझ में आ गया ना कि अशांत आवर्ती दशमलव किसको बोलते हैं और उसमें रिपीटेशन किस तरह से जाता है। अब देखो यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, फिर से यहाँ पे 8, फिर से यहाँ पे 3 और फिर से यहाँ पे 8।
मेरा शेषफल में यही सब नंबर बच रहा था ना। तो याद रखना, जब भी अशांत आवर्ती दशमलव में हम लोग भाग देते हैं और उसमें जो मेरा शेषफल बचता है, क्या बोल रहे हैं, उस पे जो मेरा शेषफल बचता है वो हमेशा इस नंबर से क्या होता है, कम होता है। देखो तो ये मेरा नीचे वाला नंबर है, ठीक, और ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, शेषफल है। शेषफल हमेशा क्या है, देखो तो यहाँ पे 8 11 से छोटा होता है कि नहीं, 3 11 से छोटा होता है कि नहीं, होता है। तो ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरा अशांत आवर्ती दशमलव है उसमें क्या होता है, जो मेरा शेषफल बचता है ना, वो हमेशा यहाँ पे जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक, इसको याद रखना। क्या याद रखना, कि जो मेरा शेषफल बचता है वो हमेशा नीचे वाला से छोटा होता है। आया समझ में? इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देते थे, रेड वाले से मार्क कर देते थे। तुम लोग पिछला क्वेश्चन में भी देखा होगा, तो वहाँ पे क्या आ रहा था, शेषफल में मेरा 2 2 2 2 करके आ रहा था, और मेरा क्वेश्चन में क्या था, 2/3 था, और मेरा शेषफल में कितना बच रहा था, 2। तो क्या 2 3 से छोटा होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो याद रखना, कभी भी तुम लोग का अशांत आवर्ती दशमलव में जो तुम्हारा शेषफल होता है ना, कभी भी तुम्हारा जो ये भाज्य होता है उससे बड़ा नहीं होता है, भाजक होता है उससे कभी बड़ा नहीं होता है। याद रहेगा ये वाला पॉइंट? चलो कॉपी करो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 15/7 डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 7। अब 7 का टेबल अगर 2 बार पढ़े तो कितना आ जाएगा, 14, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। हो गया। अब देखो, क्या 1 7 से डिवाइड हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे। पॉइंट जैसे पुट किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब 7 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 7 आएगा। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। क्या 3 फिर से 7 से डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा। तो क्या करेंगे, 0 लेंगे। 7 का टेबल अब कितना बार पढ़ेंगे, 4 टाइम्स। क्यों, क्योंकि 7 चौके कितना होता है, 28। तो यहाँ पे कितना लेंगे, 28। क्या करेंगे, माइनस। अब 30 में 28 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2। अभी भी मेरा 0 नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 0 पुट करेंगे। 7 का टेबल फिर से कितना बार पढ़ेंगे, 7 के साथ 14 21 हो जाएगा। तो कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार ही पढ़ेंगे। कितना हो जाएगा ये, 14 माइनस 20 में 14 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 6। अभी भी पूरी तरह से नहीं कटा है, तो क्या लेंगे, फिर से 0। अब 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, या तो 60 आ जाए या फिर 60 से कम आ जाए। तो कितना होगा, 8 बार पढ़ना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 56। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। फिर से देखो, पूरी तरह से अभी भी नहीं कटा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे। 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, तो 7 पचे होता है 35, 7 छक 42। तो 7 पचे 5 बार पढ़ेंगे 7 का टेबल, तो कितना हो जाएगा, 35। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब फिर से ये वाला 5 को इधर लेते हैं, ठीक, ताकि मेरा बनाने में आसानी हो। कितना आया, 5। क्या 5 7 से डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा। तो क्या करेंगे, फिर से 0 पुट करेंगे। फिर 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, या तो 50 आ जाए या फिर 50 से कम आ जाए। तो क्या हो जाएगा, 7 का टेबल 7 बार पढ़ो तो 49 आ जाएगा। माइनस करो, कितना आ जाएगा, 1। फिर से देखो 1 अभी भी नहीं कटा है, तो क्या लेंगे, फिर से 0। 7 का टेबल फिर से एक बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। कितना बचेगा, 3। अभी भी नहीं कटा है, तो क्या लेंगे, 0। फिर से 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार। तो कितना आ जाएगा,
28, फिर से कितना आ जाएगा ये 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना था 5 था, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 3 था। क्या तुम लोग गौर किया कि क्या हुआ? देखो यहाँ पे 1 मेरा दोबारा इस 1 के बराबर आ गया और मेरा फिर से ये चीज़ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखो तो रिपीट हो रहा है कि नहीं? तो मतलब कि यहाँ से पे कौन सा नंबर के बाद रिपीट होना शुरू किया? इतना नंबर के बाद रिपीट होना शुरू किया, सॉरी 7 तक। अगला जो नंबर आएगा फिर से कितना आ जाएगा 2 8 5 7 होगा। फिर कितना आ जाएगा, फिर से 1 1 कितना आ जाएगा 4 2 8 5 7 हो जाएगा। और इसी तरह से क्या हुआ, ये रिपीटेशन में चला जाएगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट मार्क किए हैं ये सबको देखो, ये सब कितना है? पहले तो 1 है 1, फिर कितना है 3, फिर कितना है 2, फिर कितना है 6, फिर कितना है 4, फिर कितना है 5 है ना। अब तुम लोग खुद देख करके बताओ, क्या ये जो नंबर है, ये जो शेषफल था, क्या ये शेषफल ये 7 से छोटा है कि नहीं है? छोटा है ना। तो यही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अशांत आवर्ती दशमलव में जो मेरा शेषफल बचता है ना, वो हमेशा ये नीचे वाला नंबर से क्या होता है, कम होता है। और अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है कि जिसमें शेषफल हमेशा कुछ ना कुछ आएगा और जो मेरा आंसर है कुछ नंबर के बाद खुद को क्या करना शुरू करेगा, रिपीटेशन करना शुरू करेगा। जैसे यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 है, उसके बाद फिर से ये वाला क्या हो गया, रिपीटेशन में हो गया, फिर से ये वाला क्या हो गया, रिपीटेशन में हो गया। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी 5/7, इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव। आ रहा है ना चीज समझ में? चलो कॉपी करो। चलो लास्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11/6। क्या इसको हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं कि ये वाला नंबर अशांत नंबर है, और सॉरी अशांत दशमलव है? बता सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर 2 और 3 आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग को तो चेक करना है भाई, तो हम लोग चेक करेंगे। इसमें क्या आ जाएगा 11 और ये 6। अब भाग देना शुरू करो, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। जब माइनस करेंगे कितना बचेगा 5। अभी भी कटा नहीं है तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, पॉइंट लेने के बाद क्या लेंगे 0। अब 6 का टेबल कितना बार पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, बताओ कितना बार पढ़ना पड़ेगा? 8 बार। तो कितना आ जाएगा 48। जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2। अभी भी नहीं कटा है तो क्या लेंगे 0। 6 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, तो 6 का 6 12, 6 3 18, तो कितना हो जाएगा 18, 3 बार में। फिर से कितना बचेगा 2। फिर से कितना लेंगे 0, फिर से 3 लेंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे 18। फिर से 20 में 18 घटाएंगे कितना बचेगा 2। फिर से यहाँ पे 0 लेंगे, फिर से 6 के टेबल को 3 बार पढ़ेंगे और यहाँ पे कितना लेंगे 18। फिर से मेरा कितना बचेगा 2। मतलब कि मेरा 2 2 2 क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, बचते हुए जा रहा है। मतलब कि शेषफल में मेरा हमेशा कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो क्या बोलेंगे इस नंबर को, इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव बोलेंगे। और जब यहाँ पे रिपीटेशन चल ही रहा है तो कितना नंबर के बाद रिपीटेशन चल रहा है, तो यहाँ रिपीटेशन चल रहा है 1.83 का बार।
ठीक। 3 का बार है, 8 का नहीं है। देखो 8 रिपीटेशन में नहीं है, 3 है रिपीटेशन में, इसलिए 3 के ऊपर में बार लगाए हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो कितना कितना बचा है, 5 बचा है, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, फिर से 2, फिर से 2। तो एक बात बताओ, ये मेरा क्या था, शेषफल था। क्या ये शेषफल मेरा ये वाला 6 से कम है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। आया समझ में कैसे हम लोग अशांत आवर्ती दशमलव को बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती है। देखो जब भी इस तरह से नंबर आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, पता चला कैसे सॉल्व करना है, भाग दे देना है। भाग देने के बाद तुम्हारा शेषफल आएगा। शेषफल में यहाँ पे मेरा आंसर पे कौन सा नंबर के ऊपर में बार लगाना है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखना कि एक नंबर के बाद वो क्या करेगा, खुद से रिपीट करना शुरू करेगा। जो नंबर रिपीट करना शुरू करेगा उसके ऊपर में क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। आया यहाँ पे सब चीज़ क्लियर है ना, आया समझ में? चलो कॉपी करो। हो गया, मिटा दे। चलो तो फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि तुम लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखेंगे। और कल के सेशन में हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्याओं को शुरू करेंगे। और जब कंप्लीट हो जाएगा दोनों टॉपिक तो फिर हम लोग क्या बोले थे, प्रश्नावली 1.2 और 1.3 को साथ में कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।